समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल्द ही यह सामने आ जाएगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, हमें विश्वास है प्रधानमंत्री और सरकार यह जरूर बताएंगे राजधानी में इतनी बड़ी घटना के पीछे कौन लोग थे, जहां से खुद प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। सभा प्रमुख ने सवाल उठाया, हमारी खुफिया जानकारी हर बार विफल क्यों हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक भी वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। यह समीक्षा बैठक 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद बुलाई गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दूसरे चरण के मतदान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतदान किया था और आज उससे भी ज़्यादा वोटिंग हो रही है। प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया, मुझे विश्वास है कि 65% से ज़्यादा लोग मतदान करेंगे और नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान बिहार में बेहतरी और बदलाव के लिए है। उन्होंने कहा, 14 तारीख के बाद ऐसी व्यवस्था बने कि किसी युवा को 10 से 12 हज़ार रुपये के लिए बिहार छोड़ना ना पड़े। इसी सोच के लिए लोग वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अभियान के तहत बड़े विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 1734 करोड़ की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 12 नवंबर को ओंटारियो कनाडा का दौरा करेंगे। वे कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आउटरीच पार्टनर्स के साथ भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राजा के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत भूटान संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया, ऊर्जा क्षमता निर्माण, संपर्क प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह फैसला आजम खान के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। करीब 3 साल जेल में बिताने के बाद यह पहला मामला है जिसमें वे पूरी तरह आरोप मुक्त हुए हैं। साथ ही कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही बरतने पर जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अमित शाह जी, आप बिहार चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली में लाल किले पर बम फट रहा है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद केंद्र की सुरक्षा तैयारियों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हमने न केवल प्रदेश बल्कि देश को विजन दिया। जब एक्सप्रेसवे बनना भी शुरू नहीं हुए थे, तब समाजवादियों ने उनका सपना दिखाया था। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट, एग्रीकल्चर प्लांट, ये सब समाजवादी सरकार में हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। नितिन गडकरी ने कहा, हमारी सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इस देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और राज्य में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की औद्योगिक संभावना पर बात की। उन्होंने कहा, हमारी उद्योग नीति बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ देश के बीच में है और यहाँ खनिजों की प्रचुरता है। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ का वातावरण बेहद अनुकूल है। जो 8 कंपनियों आज ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने आह्वान किया, सभी निवेशक एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं। दिल्ली विस्फोट की घटना पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, देश में चिंता और भय का माहौल बन रहा है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, यह ब्लास्ट क्या था, किसने करवाया? जब तक सरकार पूरी जानकारी नहीं देती तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा, देश की राजधानी में ऐसा धमाका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और जो भी योगदान देंगे उसमें राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। उन्होंने संदेश दिया, देशभक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने एनसीआर राज्यों के अधिकारियों से कहा, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें। भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी एजेंसियों के समन्वय पर भी जोर दिया।